टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि देखिए, आवाज उठनी चाहिए और आवाज जब आप उठाइए तो उस आवाज में ईमानदारी होनी चाहिए। जिस विषय को लेकर आप आवाज उठा रहे हैं उस विषय को आप मजबूती से रखने की स्थिति में रहिए, तो फिर वो आवाज से आवाज टकराना शुरू हो जाता है। हमने खबर चलाई थी कि सिद्धार्थ जी स्कूल बंद कर दिए हैं, स्टूडेंट को छुट्टी है, शिक्षक को क्यों जान ले रहे हैं और क्या मतलब है, कौन सा सरकारी काम स्कूल का है जो बात उसके रहने से जो है सो हो रहा होगा। क्या होगा, दिन भर गप्पे लगा रहे होंगे इस कड़ाके की ठंड में। हमने कहा था कि समय में थोड़ा बदलाव कर दीजिए, 2-3 घंटे के लिए वो स्कूल आ जाए, लेकिन आप नहीं माने। तो देखिए, अब आवाज से आवाज मिलनी शुरू हो गई है। नवादा के डीएम ने एक ट्वीट किए हैं, काफी चर्चा है कल शाम से। उस ट्वीट के सहारे उन्होंने शिक्षा विभाग को भी और एसीएस को भी आईना दिखाया, और वो भी एक यंग आईएएस अधिकारी। और जिस अंदाज में उन्होंने ट्वीट किया है, सीधे सीधे तौर पर कटाक्ष ही है। रहमन छुट्टी कीजिए, अब ठंड बर्दाश्त ना होए, पर ऐसी छुट्टी ना दीजिए मात्र अध्यापक उपस्थिति होगी। एक बार और सुन लीजिए, रहमन छुट्टी दीजिए, छुट्टी कीजिए, अब ठंड बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब ठंड बर्दाश्त ना होए, पर ऐसी छुट्टी ना दीजिए। लेकिन ऐसी छुट्टी आप मत दीजिए मात्र अध्यापक उपस्थित हो, कि सिर्फ अध्यापक उपस्थित हो। इसकी छुट्टी का क्या मतलब है? इस ठंड में उनको बुला के आपको क्या सजा देना चाहते हैं? ये सजा ही है ना। आज भी कई शिक्षक बेहोश हो गए हैं जाते हुए। उत्तर बिहार में आज तो पटना का मौसम थोड़ा ठीक है, उत्तर बिहार के खास करके जो बंगाल और नेपाल के इलाके से जो जुड़े इलाका जो है, वहाँ के ग्रामीण इलाकों में अभी भी सुबह से कोहरा है, घनघोर कोहरा है, गाड़ी चलना मुश्किल है। किसी तरीके से जान जोखिम में डालकर शिक्षक शिक्षिकाएं स्कूल जा रही है। अपने जो स्कूटी से जाने वाली शिक्षिका है वो खुद परेशान है कि हम कैसे जाएं। और स्कूल पहुंचने के बाद कई स्कूल तो छत नहीं है, पेड़ के नीचे में है। आप समझिए कि वो शिक्षिका जब कहाँ रहोगे। अभी भी 40% से अधिक आपका ऐसा विद्यालय है जहाँ स्कूल का बिल्डिंग नहीं, पेड़ के नीचे में स्कूल पढ़ाई हो रहा है। वो कैसे रह रहा होगा भाई, आप सोचिए। ऐसा थोड़ी एक विभाग को मालूम नहीं है। और 25 से 30% ऐसे विद्यालय हैं जहां मॉर्निंग शिफ्ट चल रहा है। उस दिन भी हम चलाए थे, बताइए मॉर्निंग शिफ्ट वाला शिक्षक कैसे जा रहे होंगे वहाँ। अरे कुछ ह्यूमन ग्राउंड भी होता है, कोई मानवीय पक्ष भी होता है। काहे हाथ धो के पीछे पड़े हुए, क्यों ये लग रहा है कि शिक्षकों को प्राण ले ले? अरे बदला लेने, ये तो बदला लेने की बात हुई ना। आपके पास कोई काम हो तो भाई बात है, ठीक है, काम है, आप काम कर, और काम है तो 2 घंटे 3 घंटे के लिए आप स्कूल बुला लीजिए, सब लोग अपना काम करेंगे। अब एक स्कूल में 22 को शिक्षक है, आप समझिए ना, वहाँ बैठने की भी व्यवस्था नहीं है। इस ठंड में वो आके क्या करेगा? उतनी ही लड़कियाँ शिक्षक है, लड़के शिक्षक हैं। हाँ, और इस परिस्थिति में बताइए कैसे स्कूल हो जाएगा? तो नवादा डीएम ने जो ट्वीट किया है, सिद्धार्थ जी, एक्शन लीजिएगा कि कुछ सोचिएगा, क्योंकि इस डीएम ने अपनी बड़ी बहादुरी का परिचय दिया है और बहुत ही मानवीय ग्राउंड पर उन्होंने बातों को उठाया कि भाई ठंड जो है, बच्चा और जवान और बुजुर्ग को नहीं पहचानता है। ठंड होता है, ऐसा नहीं है कि ठंड, हाँ ठीक है, हमारे लड़ने की क्षमता अलग अलग उम्र में अलग अलग होता है। बच्चा में थोड़ा हम कमजोर होते हैं, वहाँ लड़ नहीं पाता है। लेकिन जिस परिवेश के बच्चे आपके स्कूल में आते हैं, वो तो घर पर कुछ उसको रजाई कंबल और स्वेटर मिला हुआ है क्या? वो मध्याह्न भोजन बंद हो गया तो ठीक से भोजनों नहीं मिल रहा होगा। आप जरा ही समझिए ना कि बच्चों को जिसको छुट्टी दी है वो को घर जाकर बकरी चरा रहा होगा इस ठंडा में, और माँ पिताजी को टेंशन हो गया होगा कि अब दोपहर का भोजन अब हम कहाँ से कराएं इसको। कभी सोचे हैं जिसको आप छुट्टी दे रहे हैं वो किस परिवेश के बच्चे हैं आपके स्कूल में जो पढ़ने आते हैं? यही दिक्कत है। एसी के कमरा में बैठ के जब निर्णय लेने वाले लोग होंगे ना, तो यही सब निर्णय लेंगे।
भाई आपके ग्रामीण इलाके में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे ऐसे परिवार से आते हैं जिसको 2 वक्त की रोटी सही से नहीं मिलता है। और यही बच्चा है जब दुर्गा पूजा छठ आता है तो चल जाता है आपका दुकान लगाने के लिए, फुक्का बेचने के लिए, कचौरी मुढ़ी माँ बाप बनाता है और प्लेट धोता है और बेचने चला जाता है। वही बच्चा आपके यहाँ पढ़ता है। जो बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है, किसी को तन ढकने के लिए कपड़ा भी है, वही जो स्कूल ड्रेस आप दिए हुए हैं वही है। अधिकांश बच्चों की स्थिति है, कोई नई बात तो है नहीं। तो नवादा डीएम की भावना को उससे भी जोड़िए कि नवादा डीएम को ये चीज़ समझ में आ गया है कि जो छुट्टी आप दे रहे हैं ना, उस छुट्टी में शिक्षकों को अगर छुट्टी रद्द कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। अरे क्यों एनर्जी ले रहे हैं? ठीक है, ये शिक्षक सब किए हुए की सजा इन लोगों को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए शिक्षक भी जिम्मेवार नहीं है। शिक्षक जिस तरीके का रवैया अपना रहे हैं, चाहे वो 5% 10% ही क्यों ना, बदनाम तो सारा समुदाय हो गया। पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था, स्कूल बंद, शिक्षक घर पर। अब तो कोई छुट्टी भी अगर कोई किसी महापुरुष के जयंती के दिन हो गया तो लीजिए मास्टर साहब आके स्कूल में जो जयंती के बारे में बच्चों को बढ़ा रहे, छुट्टी है, रोज पढ़ाई। ये सब पढ़ाई जो है क्या है? पढ़ाई को क्या समझे? अगर दबाव बच्चों को महसूस होगा पढ़ाई को लेकर तो पढ़ेगा नहीं। यहां तो हंसते खेलते खेलते में बच्चों को पढ़ाना है। तो ये जो सजा दी गई है शिक्षकों का, हमें लगता है कि विभाग को अब इस पर विचार करना चाहिए। अब डीएम का हाथ बंधा हुआ है, डीएम खुद वहां स्कूल बंद किए हैं, लेकिन शिक्षकों को छुट्टी नहीं देना है, ये शिक्षा विभाग का आदेश है, इसलिए इनका हाथ बंधा हुआ है। नहीं तो जिस दर्द के साथ इन्होंने ट्वीट किया है छुट्टी दे देते। लेकिन के पाठक के दौर में जो विवाद शुरू हुआ तो चंद्रशेखर वाला याद ही है, पटना डीएम का, वो आमने सामने हो गए तो के पाठक को वापस होना पड़ा, क्योंकि डीएम है। मतलब इस प्रदेश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें सीएम और डीएम और पीएम, यही 3 है। नीचे डीएम, फिर सीएम, ऊपर पीएम, यही 3 एम है, पीएम, सीएम और डीएम। बाकी का कोई मतलब नहीं। उसी तरह से थाना प्रभारी, एसएचओ, एसपी या डीजीपी, पुलिस में यही 3 विभाग है जो निर्णय लेने वाली स्थिति में है। बाकी किसी का कोई मतलब नहीं, बाकी सब सुपरवाइजरी अथॉरिटी है। तो लेकिन अब डीएम से विवाद हो गया तो वो चीज़ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर किसी डीएम के द्वारा ये ट्वीट किया जा रहा है तो ये अनुशासनहीनता नहीं है, क्योंकि लगातार आपको खबरें आ रही हैं कि शिक्षक बेहोश हो रहे हैं, बीमार पड़ जा रहे हैं शिक्षक, वो उन्हें छुट्टी की जरूरत है। भाई आपका ब्लॉक का दफ्तर नहीं है ना, आप इस बात को समझिए ना। आपका ब्लॉक प्रखंड मुख्यालय पर है, आपका अनुमंडल कार्यालय अनुमंडल मुख्यालय में है, जिला कार्यालय जिला मुख्यालय ये गांव में है, आपकी सबसे छोटी इकाई गांव में है, जहां आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी भी सड़कें, कई जगह तो सड़क नहीं है, कई जगह तो स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है, कई जगह तो स्कूल का बिल्डिंग ही नहीं है, पेड़ के नीचे रख के बच्चों को पढ़ाया जाता है आज भी। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि नवादा डीएम का ये ट्वीट को पर शिक्षा विभाग को मनन करना चाहिए और शिक्षकों को भी छुट्टी दी जानी चाहिए।